हेलो दोस्तों, आज हम वेक्टर पढ़ेंगे। मतलब वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो नीट 2024 में वेगनर मतलब शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरत और बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए हम वेक्टर को पढ़ते हैं। मतलब कि जो वेक्टर होता है, या तो देखो हेड टू हेड और टेल टू हेड मतलब कि करता है। जैसे कि ये कोई हमारा एक वेक्टर है। अब ये हेड टू हेड टेल टू, इसमें जो एंगल बनेगा उससे इसे हम वेक्टर बोलते हैं। अब जैसे कि हम ये बना दें, ये है ये, और ये भी हमारा सही है। ठीक है। अब जैसे कि हम बना दें इस तरीके से कुछ, तो ये हमारा गलत हो गया। दिस इज नॉट वेक्टर। मतलब हम बोल सकते जो हेड टू हेड बनाए उसके बीच एंगल है वो वेक्टर कहलाएगा, जो टेल टू टेल बनाए वो बनाएंगे। तो अब वेक्टर कितने टाइप का होता है अब वो देखते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे कई टाइप का होता है। जैसे कि एक पहला होता है इक्वल वेक्टर। यह वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, इसे हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में जा रही है और इसकी भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में जा रही है। तो इसका देखो फोर्स इससे भी 10 न्यूटन का लग रहा है, इस पर भी फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। तो इसका देखो डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसे हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता हमारा पैरेलल वेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तो डायरेक्शन तो सेम होनी होनी चाहिए। इसमें मस्ट हैव डायरेक्शन सेम, मस्ट हैव डायरेक्शन सेम, बट इसका मैग्नीट्यूड जो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, ऐसे लिख सकते हैं मे और नो। नॉट इक्वल। ओके। ये तो हमारा पैरेलल वेक्टर है। मतलब पैरेलल वेक्टर ये कि जो इसकी डायरेक्शन तो सेम होनी होनी चाहिए, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इक्वल वेक्टर हमारा वो होता है उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए उसका, और हमारा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा वेक्टर आता है हमारा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर इसके नाम से पता चल रहा है इसकी डायरेक्शन सेम होगी नहीं होंगी। इसके नाम से पता चला इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन होगी इसमें, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी इक्वल। ओके। अब चौथा वेक्टर हमारा आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो हमारा जीरो वेक्टर इसमें तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे कि कोई मान लीजिए हमने एक फॉर एग्जांपल ले लिया, ये कोई बॉडी है। ठीक है। इस पर कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो इसका एफ नेट आया, क्या आया, F2 माइनस के F1। इसको हम F1 मान इसको F2 मान लेते हैं। तो इसका 10 - 10 यानी कि जीरो। तो इसका फोर्स कितना है, जीरो। से हम नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। और फिफ्थ हमारा नेगेटिव वेक्टर। फिफ्थ हमारा नेगेटिव वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ओके। ये हमारा नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब हमारा सिक्स आता है को लाइनर वेक्टर, को लाइन्स वेक्टर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइन सेम होती है वेक्टर की। जैसे कि इसमें सेम लाइन होगी,
जैसे कि ये हो गया मतलब एक ही प्लेन में हो गया। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है, कोई वो नहीं है इशू। ओके। सेवेंथ वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर इसमें क्या होता है, वेक्टर सेम प्लेन में होता है। इसमें ना वेक्टर सेम प्लेन में होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, अब ये इधर सी वेक्टर हो गया। इस तरीके से मतलब सेम प्लेन में होता है। और हमारा एट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये वेक्टर क्या होता है, इसमें विच हैव मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन, मतलब बोल सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और ए, जो ए कैप ये डायरेक्शन बता रहा है, ये वेक्टर बता रहा है, इसका ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो हमारा ऑलवेज के साथ यूनिट इसकी वन आती है। इसकी यूनिट ऑलवेज वन होगी। ओके। अब नाइन्थ वेक्टर ऑर्थोगोनल। ये आप इसके नाम से पता चल, ऑर्थोगोनल मतलब वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ए वेक्टर हो गया और ये वी वेक्टर हो गया, एंगल 90 का, मतलब एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब टेंथ वेक्टर हमारा कौन करंट वेक्टर। करंट वेक्टर मतलब ये इसमें बोल सकते हैं कि इस वेक्टर में सारे पॉइंट, मतलब कि सारे के सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पर फिक्स होंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब कि सारे मतलब एक ही पॉइंट पे एक्टिव होंगे। इस मतलब उसे हम कौन करंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब 11वां वेक्टर हमारा कंपोनेंट वेक्टर। अब कंपोनेंट कैसे लेते हैं, क्या होता है, जैसे कि हमारा ये है, जैसे कि ये ये हमारा वेक्टर है, ये एंगल मान लिया थीटा। ठीक है। अब ये एफ एक्स मान लेते हैं और ये हम ये मान लेते हैं एफ बाई थीटा। तो ये जो थीटा है ना, जिसकी डायरेक्शन थीटा होती है, उसमें हम लिखते हैं वहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये एफ कॉस थीटा हो गया, ये हो गया एफ साइन थीटा हो गया। जिसकी एंगल ना उस तरफ साइन लेते हैं और जिस तरफ एंगल हो उस तरफ हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। ओके। अब तो हमारा लास्ट वेक्टर है 12 मैग्नीट्यूड वेक्टर। अब हम कंप्यूटर लेना सीख गए, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इस साइड, जैसे कि हमने इस जिस तरफ एंगल उस तरफ हमने एफ कॉस थीटा, जिस तरफ एंगल है साइड, तो इसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। जैसे कि कोई ये है, ये डायरेक्शन, ये ए एक्स में आई कैप में जा रहा है, तो ये मान लेंगे ए बाई जे कैप। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा जो ए नेट होगा, तो टोटल इफेक्टिव होगा, तो क्या होगा वो अंडर रूट में हम बोल सकते हैं ए एक्स आई का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं अंडर रूट में का होल स्क्वायर प्लस ए वाई जे का होल स्क्वायर। थैंक यू। मैं हमने बहुत कम समय में वेक्टर का क्या होता है, उसके टाइप हमने बहुत कम समय में रिवाइज कर लिए हैं। और आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।